नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। बहुत समय हो चुका है कि हम लगातार स्टडी करते आ रहे लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट को खुद नहीं समझ सकता है। मैं बता देता हूं अब की बार इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि 2023 के अंदर आईयूपीएसी नाम नहीं पूछे गए, तो अब की बार प्रबल संभावना है कि आईयूपीएसी नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो आईयूपीएसी नाम सीख लो। दूसरा है आपको पूछ ले कि सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इधर ध्यान दो कि पहला सवाल है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें सहसंयोजक आबंध होता है। सबसे पहले सर सहसंयोजक आबंध क्या होता है? देखो, सहसंयोजक आबंध होता है वो अधातु के मध्य बनता है अधिकांश के अंदर। जैसे C2H6, इसको आपको कैसे तोड़ना है, कैसे इसका सूत्र बनाना है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर C2 मतलब कार्बन 2 है, तो कार्बन कार्बन 2 लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इनके मध्य एक बार सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। फिर ये कह रहा है 6 है, मतलब आपको बराबर बांटना, चाहे 3 हो तो भी बराबर हाइड्रोजन देना है सभी को। इसके पास में टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो इसके 6 के आधा 3 होता है, तो 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको दे, 1 2 3 और 3 इसको दे दीजिए। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसकी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। अब आपको सहसंयोजक बंधों की संख्या, कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, अधातु के मध्य बना बंध सहसंयोजक बंध होता है। तो एक तो आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और कार्बन कार्बन के मध्य भी सहसंयोजक बंध बनता है, तो सातवां ये। तो आपके यहाँ पर 7 सहसंयोजक बंधों की संख्या हो जाएगी, तो इसके अंदर बिल्कुल ये 7 वाला राइट हो जाएगा। मैराथन क्लास आप जाकर के जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर 66 क्वेश्चन तो केवल ऑप्शन वाले हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ लेना ऑप्शन वाले, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब है आईयूपीएसी नाम। ठीक है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, वो कैसे करेंगे? और ध्यान रखना प्रतिस्थापी, यहाँ पर परिभाषा वगैरह देखने का आपके पास में समय बहुत कम रहेगा। देखो प्रतिस्थापी क्या है कि जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर फ्लोरीन है। कहने का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी होते हैं उसको हम या तो प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं या क्रियात्मक समूह के रूप में लेते हैं। तो ये जो होते हैं वो प्रतिस्थापी के रूप में होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक है नंबरिंग वहां से करेंगे। तो यहां से नजदीक 1 नंबर इस कार्बन को, 2 इस कार्बन को। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है 1 नंबर कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 कार्बन होते हैं किसी के अंदर तो उसे एथ कहते हैं, और 3 कार्बन होते हैं किसी के अंदर उसे प्रोप कहते हैं, और 4 कार्बन होते हैं उसे ब्यूट कहते हैं। ज्यादातर आपसे इसमें से ही पूछा जाएगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो पीछे एन लगाते हैं, यदि डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। इसमें देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है एन लगेगा। कितने हैं? 1 2 3, मतलब 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, तो एथ। इससे पहले देखो 1 नंबर पर ब्रोमीन जो, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, फिर कार्बन वाली संख्या का नाम लिखते हैं। तो 1 पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको लिखते हैं 1 ब्रोमो, इस बात का ध्यान रखना, इसको लिखते हैं 1 ब्रोमो। फिर 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए, या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूं पूरा, 1 ब्रोमो एथ। फिर पीछे क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड के मध्य है तो एन लगेगा, तो इसके मैं एन जोड़ रहा हूं। जब इसको साथ में जोड़ूंगा तो ये मात्रा इधर चली जाएगी और नाम बन जाएगा एथेन। तो 1 ब्रोमो एथेन इस पूरे का नाम बन जाएगा आईयूपीएसी नाम। अब नेक्स्ट नाम इधर देखो कि इधर है 1 2 3, इस प्रकार से आपको नामकरण करना है सबसे पहले तो। अब आपको ये नहीं है कि पहले आप ये लिख दो OH, यहाँ पर क्या है कि मुख्य क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आता है, और आपको पता है प्रकार्यात्मक समूह के अंतर्गत आता है, और इसका अनुलग्न मतलब नाम के पीछे लगने वाला इसमें शब्द होता है, वो होता है ऑल। ठीक है, ऑल जुड़ेगा। जैसे इधर देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप सभी को पता है 3 कार्बन कहाँ है? 3 कार्बन के लिए प्रोप है, तो ये प्रोप लिख दिया। ठीक है, प्रोप लिख दिया। अब फिर क्या है कि इसके पीछे मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा सकते हो, या फिर आप सीधा इसको ऑल भी जोड़ सकते हो। तो आप सीधा प्रोपे
प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, प्रोपेनॉल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इन दोनों के आईयूपीएसी नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि किसका सही है किसका गलत है, और नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना करके भेज दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।